ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और वृश्चिक लगन वाले जातक, वृश्चिक लगन वाले जातकों पर इस पूरे साल क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में हम समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं, इसको लगन के आधार पर देखना है। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका लगन क्या है, तो जब मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करूंगा तो एक बगल में फ्रेम आपको दिखाई देगा और उस फ्रेम में आप अपनी कुंडली को ओपन कर लीजिए। और कुंडली को ओपन करने के बाद आप उसको चेक कीजिए कि वही नंबर आपके अगर कुंडली में भी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वृश्चिक लगन फल पूरे एक साल के लिए। देखिए, वार्षिक लगन फल की बात जब मैं करता हूँ, वार्षिक राशिफल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी मुश्किल होती है कि आप हर ग्रहों को इंक्लूड नहीं कर सकते एट अ टाइम। डिस्प्ले में अगर हम हर ग्रहों को, जैसे चंद्रमा है 365 दिन में 365 नक्षत्र को क्रॉस करता है, तो 365 स्लाइड उसका बनाकर समझाना ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए साप्ताहिक और दैनिक राशिफल को बनाया जाता है। सूर्य का नेचर लगभग फिक्स्ड होता है, इसलिए सूर्य की जब भी संक्रांति होती है उसका भी वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। और कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने लगातार ये प्रयास किया है आपका कस्टमाइज राशिफल मिले, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है जो केवल 50% तक ही सत्य होगा। आपको आपके गोचर का जो फल है वो 50% मिलता है। और आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो तो हमारी टीम यहाँ से कस्टमाइज राशिफल भेजना भी स्टार्ट कर दी है। और जिन लोग को नहीं मिला है उन लोग को कुछ ही दिनों में अभी व्हाट्सएप पे ये मिल रहा है और कुछ ही दिन बाद एक अपडेट आने वाला हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में, जिसमें आप अपने राशि रिपोर्ट जैसे ही रिपोर्ट को मेरी टीम यहाँ पर अपलोड करेगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपका ये सूर्य राशि परिवर्तन कर गया है, आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम मेहनत कर रहे हैं। और लगातार ज्योतिष विज्ञान का जो मैगजीन है जिसके 4 अंक भी प्रस्तुत हो चुके हैं, उसको भी हम आप सभी लोगों के पास पहुँचाते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हम लगातार इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर दें। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये साल वृश्चिक लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। देखिए, वृश्चिक लगन का जो लग्नेश होता है वो मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह को सेनापति कहा जाता है। बड़ी गर्म ग्रह होता है, जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और साथ में ये पित्त का कारक भी माना जाता है। सूर्य और मंगल दोनों ही पित्त के कारक माने जाते हैं। और मंगल ग्रह को अगर आप देखिएगा तो मंगल ग्रह जो होता है वो दक्षिण दिशा का स्वामी भी होता है और पुरुष ग्रह है। तो इसका राशि परिवर्तन हालांकि हर साल एक ही जगह पर नहीं होता है, इसलिए इसको वार्षिक राशिफल में ज़रूर ऐड करते हैं। और वैसे भी लग्नेश है तो इसको ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मंगल जो रहेगा 1 जनवरी से 22 फरवरी तक मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा, लेकिन स्वगृही होकर ये 6वें घर में चला जाएगा। यहाँ पर मंगल एक अच्छा परिणाम निश्चित रूप से देने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण करना और साथ में कोर्ट कचहरी के अगर केस चल रहे हैं उससे भी आपको बाहर निकाल के ये मंगल देव लेकर आएंगे। इस समय शरीर में रोग की संभावना कम हो जाएगी। भले ये स्वराशि है लेकिन यहाँ पर इनका जो नेचर है, स्थान परिवर्तन के योग जरूर यहाँ पर बनेंगे, चाहे वो कार्यस्थल का परिवर्तन हो या जॉब से रिलेटेड या आपका खुद परमानेंट सेटलमेंट की बात किया जाए। जिन लोग PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 1 जनवरी से 22 फरवरी तक का वो टाइम होगा सिंह लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। इसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि आपको दिखाई दे रही है, नीच दृष्टि से देखेंगे भाग्य को तो पिता को भी कष्ट देंगे और भाग्य का भी यहाँ पर साथ नहीं मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं इस ड्यूरेशन में, लेकिन ये धार्मिक यात्राएं थोड़ी कठिनाई पूर्वक ही होगी। विदेशों से
कुछ संबंध देखा जाए तो मिश्रित परिणाम देगा। कई जगह संबंध खराब भी होंगे, कई जगह संबंध अच्छे भी होंगे। तो कुल मिलाकर रिलेशन आपका जो रहेगा वो मिश्रित रहने वाला विदेशों से। लेकिन लगन पर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपको लाभान्वित करेंगे और मानसिक तनाव को कम करेंगे। और रोचक नाम का जो पंच महापुरुष है लग्नेश का ही 6वें घर में अपने घर में बैठना ये अच्छा परिणाम देगा, खराब परिणाम यहाँ पर नहीं देगा। 22 फरवरी से 14 अप्रैल, अब मैं केवल की पॉइंट्स को बताते जा रहा हूँ। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल वृष में रहेंगे, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कार्य और व्यवसाय में लगातार उन्नति के योग यहाँ पर बनेंगे। कुछ जो लोग सरकारी काम या टेंडर भरते हैं उनको एक लंबे डील भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मानसिक समस्याएं जो थी वो कम होंगी। डिप्रेशन के अगर आप शिकार थे तो वो अब धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक स्थिति पर आकर एक अपने आप को भी आप सेटल कर लेंगे कि यहाँ तक आपको चीज़ों को झेलना है और उसके बाद आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा वाणी पर कठोरता आ सकती है, वाणी को कठोर होने से बचना चाहिए इस ड्यूरेशन में। और धन की जो है प्राप्ति होगी, धन के संचय में एक ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लाभ ज़रूर होगा। जीवन साथी से आपका जुड़ाव जो है थोड़ा सा यहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ा सा विलग होता हुआ, अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी धन का संचय और परिवार जो आपका अपना परिवार है उस परिवार में वृद्धि भी देखने को आपको मिलेगी। साथ में 14 अप्रैल से 2 जून तक मंगल मिथुन में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे और शत्रु क्षेत्र में रहेंगे। कोई भी काम इस समय नहीं बन पाएगा, कितने भी आप प्रयास कर लीजिए काम आपके बनने ही नहीं वाले हैं यहाँ पर। और हर कार्य में परेशानियों के साथ ही काम बनेगा, विलंब के साथ ही कार्य बनेगा। और साथ में आपका जो एकादश स्थान है, बड़े भाई बहनों से भी तनाव की स्थिति रहेगी। बड़े भाई बहन इस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। जीवन साथी का सहयोग ज़रूर आपको मिलेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और उच्च दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे। तो यही वो ड्यूरेशन होगा 14 अप्रैल से 2 जून जिसमें मंगल आपको नेम फेम देगा और काफ़ी मेहनत भी आपको कराएगा। मेहनत मंगल देव जब अपने कारक भाव में देखते हैं तो नेम फेम देते हैं और ज़बरदस्त मेहनत कराते हैं। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क में रहेंगे और ये कर्क का जो मंगल होता है वो नीच के हो जाते हैं। पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राओं में भी कठिनाई अनुभव करेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना इसी ड्यूरेशन में मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर शत्रु राशि से विदेश को देखेंगे तो विदेश से भी कुछ अच्छे काम आपके बनते बनते बिगड़ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में अगर पीआर के लिए अप्लाई करते हैं या स्थान परिवर्तन के लिए सोचते हैं तो वो फलित नहीं होगा। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी उच्च दृष्टि से। और छोटे भाई बहन इस समय सक्रिय रहेंगे, आपको साथ देंगे। हालांकि माता से विवाद होगा, माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। और अगर आपने कोई नया भूमि वाहन मकान खरीदने का सोचा है तो उसमें भी परेशानियों के साथ ही काम बनेगा। 20 जुलाई से 6 सितंबर तक मंगल सिंह में रहेंगे। सिंह का मंगल अच्छा माना जाता है और मंगल यहाँ पर दिशा बली भी हो जाएगा क्योंकि दशम स्थान पे सूर्य और मंगल दिशा बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको एक तो मानसिक प्रताड़ना जितनी थी उनको ये खत्म करेंगे। माता के स्वास्थ्य में गिरावट अभी भी लगातार जारी रहेगा और इस ड्यूरेशन में भी मैं कहूँगा कि भूमि वाहन मकान में निवेश मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। और साथ में मानसिक समस्याएं जिनको उत्पन्न हो रही थी, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहा था, चाहे वो माता से विवाद को लेकर हो चाहे कोई भी हो, वो समस्याएं इस ड्यूरेशन में ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। फिर 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मंगल कन्या में रहेंगे। देखिए कन्या का मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ऑलरेडी शत्रु राशि में रहेगा और बड़े भाई बहनों या बुजुर्गों को कष्ट भी यहाँ पर देगा। लेकिन प्रेम प्रसंग को ये बढ़ाएगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए मेहनत कराएगा। मेहनत करने के कारण आप प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी होंगे और दूर संचार से भी आपको लाभान्वित होगा। धन के संचय में वृद्धि होगा, धन का जो संचय रहेगा
रहेगा वो वृद्धि जरूर करेगा। वाणी इस समय अगर उग्र हो गई तो परिवार में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि परिवार से सेपरेशन की भी नौबत आ सकती है। इसलिए वाणी को संभाल कर बात करना सीखिए, वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि शत्रुओं से आपको यहाँ पर राहत मिलेगी और शरीर में जो रोग हैं वो भी खत्म होंगे। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक मंगल तुला में रहेंगे। देखिए तुला का जो मंगल है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है वो शत्रु मानता है शुक्र को, लेकिन शुक्र मंगल को शत्रु नहीं मानता है। द्वादश स्थान पे चला जाएगा। खर्चे खूब ज़्यादा होंगे इस ड्यूरेशन में, खर्च इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको इसको मेंटेन करने में हालत ख़राब हो सकती है। और साथ में विदेशों में जाना या भ्रमण करने की स्थिति भी रहेगी, और वो भी सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन रोग ऋण शत्रु यहाँ पर आपके कम हो जाएंगे। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा, लेकिन इसी भ्रम में शायद आपके खर्च की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। स्थान परिवर्तन के भी योग हो रहे हैं और जीवन साथी का भी सहयोग यहाँ पर आपको नहीं मिलना है। जीवन साथी से भी वाद विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। वृश्चिक लगन में 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक मंगल खुद वृश्चिक में रहेंगे। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग ये पुनः बनाएंगे। तो मंगल यहाँ पर क्योंकि आपके लगन में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको रिलैक्सेशन ज़रूर देंगे, मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, लेकिन माता से विवाद लगातार बढ़ता ही जाएगा इस साल। जो मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर टाइम में माता से विवाद की संभावना, या भूमि वाहन के लिए बहुत अच्छा साल ये 2021 मंगल के सापेक्ष में नहीं देख पा रहा हूँ। साथ में जीवन साथी के साथ भी तनाव की स्थिति लगातार बनी रहेगी, और यहाँ पर मानसिक प्रताड़नाएं तो कम हो जाएंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन एक माइनर एक्सीडेंट के योग भी दिसंबर के लास्ट तक बनेगा। अब हम शनि देव की बात करते हैं। तो शनि देव को एक तो पराक्रम और सुख स्थान का स्वामी आपके लगन में मिला हुआ है, और ये पराक्रम में ही रहेंगे, और पराक्रम में रहेंगे, और आपका लग्नेश से इसकी शत्रुता है। यानी मंगल जो है वो शनि को शत्रु मानते हैं। हालांकि देखा जाए इस कुंडली में एक सुख स्थान भी दिए हैं और एक मारक स्थान भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रल फल मिलेगा। शत्रु दृष्टि हो सकती है लेकिन फल न्यूट्रल मिलने वाला है। पराक्रम के क्षेत्र में डिले हो जाएगा, मान पद प्रतिष्ठा में डिले ये कराएंगे क्योंकि शनिदेव खुद जाकर बैठ गए हैं। विदेशों से लाभान्वित ज़रूर आपको कराएंगे। विदेशों से अगर कोई काम आप करते हैं वो आपको अच्छा काम, यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और धार्मिक यात्राओं में आपको ये पूरे तरीके से अलग रखेंगे। धर्म के प्रति आपका झुकाव इस साल, क्योंकि शनिदेव पूरे 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे, तो धर्म के प्रति झुकाव जो रहेगा आपका थोड़ा अलग रहेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी कठिनाई आएगी, और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनमें भी चीज़ें डिले होंगी। तो डिले होना यहाँ पर शनिदेव का स्वभाव है, तो अपना वो डिले करेंगे। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि मकर में वक्री रहेंगे, और 11 अक्टूबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। परिणाम वही रहेगा, वक्री में प्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वक्र गति थोड़ा ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। वक्र गति में और धीमे गति हो जाती है, वक्र गति में परेशानियां और बढ़ेगी, और यहाँ पर आपको यात्राओं से बिल्कुल भी बचना चाहिए इस ड्यूरेशन में जब ये वक्री रहेंगे। फिलहाल अगर आपको यात्रा करना ही हो तो आप दैनिक राशिफल जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं मंगवाया है तो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, और आपको इसका रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर मांग लेना चाहिए। राहु केतु ये दोनों ग्रह इस साल अपने राशि को नहीं चेंज करेंगे। राहु पूरे वर्ष जो है वृष में रहेंगे और केतु पूरे वर्ष वृश्चिक में रहेंगे। तो राहु का जो
फल होगा, आराम से समझिएगा। राहु पूरे साल आपको भ्रमित करा देगा, आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वही सही है, दुनिया की सभी लोग गलत हैं, ऐसे टाइप का भ्रम होगा। और इस भ्रम में आपके परिवार के मान, पद और प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। हालांकि मेहनत आपको इस समय मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने परिवार को संभालने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो सकती है। विशेष रूप से छोटे और बड़े भाई बहन आपको ज़्यादा भ्रमित कर सकते हैं, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। राहु का जो फल है, हालांकि आपका राहु जिस जगह पर बैठा हुआ है वो उस जगह पर आपको व्यापारिक उपलब्धियां ज़रूर यहाँ पर देगा, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में उन्नति करेगा, लेकिन आपके खुद के जीवन साथी से विलग होने की संभावना भी यहाँ पर बनाएगा और आपका खुद का परिवार यहाँ पर आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा केतु की बात किया जाए तो केतु लगन में बैठेंगे। एक तरफ राहु ने आपको भ्रमित किया हुआ है, दूसरा केतु लगन में बैठा है, तो केतु का लगन में बैठना निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक तो मानसिक पीड़ा देने के लिए ये तैयार है, और शत्रु राशि में बैठा है तो मानसिक पीड़ा देगा, और साथ में संतान को कष्ट भी ये देने वाला है, संतान को कष्ट देगा और जीवन साथी से भी अलग करने की ये कोशिश करेगा। कुल मिलाकर केतु का जो प्रभाव है पूरा नकारात्मक आपके लिए रहने वाला, बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रभाव नहीं रहेगा। अब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अत्यंत योग कारक हैं, द्वितीय घर के मालिक हैं और साथ में पंचम घर के मालिक हैं। दोनों ही घर के मालिक होकर नीच भंग राजयोग करके मान, पद और प्रतिष्ठा में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से मान, पद और प्रतिष्ठा को ये बढ़ाएंगे। लेकिन कहाँ पर बैठे? मेहनत के घर में बैठे हैं, तो धन को संचित करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अपने आप पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, धन के संचित करने में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। परिवार को एकत्र करने के लिए काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, और साथ में संतान के ऊपर भी काफ़ी मेहनत देख रहा हूँ जो कि होगा। हालांकि संतान इस समय आपके सपोर्टिव होंगे, जो आप बोलिएगा उनकी बात संतान आपको मानते हुए दिखाई देंगे। आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे, और साथ में जो सबसे निगेटिव चीज़ वृश्चिक लगन वाले जातकों को देख रहा हूँ, जीवन साथी से विवाद की कंडीशन इस पूरे साल लगभग ज़्यादा बन रही है। हालांकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। 6 अप्रैल को गुरु का कुंभ में राशि परिवर्तन होगा और 20 जून को ये वक्री हो जाएंगे। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके दशम स्थान पे रहेंगे और शत्रु राशि में रहेंगे। ये कुछ टाइम के लिए जाएंगे बाहर, कुंभ में जाएंगे, पुनः ये वापस वक्री होकर मकर में आ जाएंगे और पुनः वहाँ से 20 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव होने वाला है कुल मिलाकर एक तो मकर का ही मिलेगा और एक कुंभ का प्रभाव आपको मिलेगा। जब ये मकर में रहेंगे तो आपको विदेशों से कष्ट या विदेशों से कठिनाइयों का सामना करने को मिलेगा। साथ में आपका जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी वो असफल रहेंगी। जिस काम के लिए आप जाएंगे वो काम आपका बन नहीं पाएगा, और कोर्ट कचहरी के केस भी यहाँ पर बृहस्पति देव कराने वाले हैं। बृहस्पति देव एक काम ज़रूर करेंगे आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य के लिए, ये तो अच्छा परिणाम देने वाले हैं और आयु को भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा 14 सितंबर 2021 को गुरु मकर में वक्री हो जाएंगे और 18 अक्टूबर को पुनः मकर में ही मार्गी होंगे। 20 नवंबर को कुंभ में ये प्रवेश कर जाएंगे, और जब तक ये मकर में है तब तक आपके लिए एक अच्छा परिणाम देंगे, और जैसे ही ये मकर से बाहर आकर कुंभ में आएंगे वैसे ही आपके लिए थोड़ी सी स्थिति चैलेंजिंग होगी। थोड़ा सा आपको चैलेंज के साथ इस साल काम करना पड़ेगा, विशेष रूप से जीवन साथी के साथ, विशेष रूप से परिवार को एकत्र करने में। तो यहाँ पर कुछ कठिनाई हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए जिसके कारण आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि आप वाद विवाद कर लें
इसलिए जीवन साथी से आपको कष्ट का अनुभव करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस समय बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन भी आपका साथ नहीं देंगे और आप अलग अकेले पढ़ सकते हैं और अलग अकेले पढ़ने के कारण जो है खुद ही जो लगन का जो केतु बैठा है वो आपको ज़्यादा परेशान करके रखेगा और राहु तो भ्रमित ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब हम हर मंथ कैसा प्रभाव होगा उसको हम देखते हैं। वृश्चिक राशिफल जनवरी को देखेंगे, फरवरी, प्रत्येक माह। इसमें हर ग्रहों को मैंने डिस्प्ले में भी दिखाया और सभी का जो की पॉइंट मैंने अपने इसमें नोट किया है वही की पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहली चीज, लीवर किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो वो बढ़ेंगी। हालांकि जो स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बन रहा है, बीमारियां बढ़ेंगी लेकिन आपका जो लग्नेश है वो अच्छे जगह पे प्लेस्ड है तो बीमारी बढ़ने के बाद भी आप बीमारियों से बाहर निकल पाएंगे, आराम से निकल पाएंगे। और साथ में आपका जो मंगल है वो आपके शत्रुओं को भी यहाँ पर ख़त्म करने वाला है। इस ड्यूरेशन में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जनवरी का माह काफ़ी भ्रमित करने वाला आपके लिए होगा और काफ़ी मेहनत करने वाला होगा। यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है। लगन में केतु और शनि और बुध की युति निश्चित रूप से आपको, आपके छोटे भाई बहनों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पर दे सकता है, लेकिन व्यापारिक समझौते करा के व्यापार में आपको लाभान्वित भी करेगा। फरवरी महीने में जो स्थितियां हैं जो चेंज होंगी, बाकी तो सब चीज़ सेम रहेगा जनवरी और का यहाँ पर, क्योंकि केतु का परिवर्तन होगा नहीं, राहु का परिवर्तन नहीं होगा, मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और मंगल का परिवर्तन होने से मानसिक चिंताएं यहाँ पर कम हो जाएंगी। मानसिक चिंताएं कम होने के साथ साथ लेकिन राहु के साथ जब मंगल बैठेंगे तो अंगारक दोष बनाएंगे और ये जो दोष बन रहा है आपके बिजनेस स्थान पे बन रहा है। तो इस ड्यूरेशन में जो बिजनेस डील्स हैं वो कैंसिल हो सकती है और आपके जीवन साथी के साथ भी यहाँ पर विवाद की स्थिति चरम पर रहेगी। यहाँ पर सूर्य भी आपके सुख स्थान पर रहेंगे। सुख स्थान पे सूर्य निश्चित रूप से शत्रु क्षेत्रीय हैं तो सुखी नहीं रहने देंगे आपको यहाँ पर। तो सूर्य यहाँ पर परेशान करेंगे आपको। सूर्य को निश्चित रूप से जल दीजिए जिससे कि आपकी ये परेशानी ज़्यादा ना बढ़ पाए। और जब मैं मासिक राशिफल बताऊँगा उसमें डिटेल उपाय वगैरह सारा बताऊँगा। कुल मिलाकर फरवरी में स्थिति जनवरी से और ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दे रही है। मार्च की स्थिति देखते हैं। मार्च का जो महीना होगा वो आपको देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत के लिए एकदम कमर कस लीजिए इस साल वृश्चिक लगन वाले जातक, और टेंशन से बचिए, मानसिक तनाव से बचिए, दूसरे की बातों को ना सुनिए, अपने दिल की बात को सुनिए और उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। क्योंकि अभी भी मार्च के महीने में भी जो मंगल देव रहेंगे वो राहु के साथ अंगारक दोष ही बनाएंगे और सूर्य के साथ शुक्र आ जाएगा और शुक्र यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। हालांकि प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, मानसिक तनाव लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि सूर्य जब पंचम में होंगे, भले ही अपने मित्र राशि में है, तो बड़े भाई बहनों से विवाद की स्थिति भी यहाँ पर सूर्यदेव करा सकते हैं और मेहनत आपका बढ़ता रहेगा। इसके बाद अप्रैल का महीना देखा जाए तो अप्रैल आते आते अब जाकर आपकी स्थिति सही होगी। जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं वो थोड़ा कठिन रहेगा मंगल यानी वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। अब वो टाइम आएगा जो अब आपके लिए अच्छा होना। इस समय शत्रु से मुक्ति हो जाएगी, ऋण से मुक्ति हो जाएगी और साथ में जो जीवन साथी के साथ तनाव चल रहा था वो कम हो जाएगा। परिवार में खुशियों का माहौल आ जाएगा क्योंकि गुरु भी आपके चतुर्थ में शुक्र के साथ आ जाएंगे, तो गुरु शुक्र का युति भी आपके लिए अप्रैल महीना अच्छा रहेगा। मेहनत तो करना ही करना है, इसमें 2 बार या 3 बार बोलने की ज़रूरत है नहीं। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कष्ट पूर्वक समय ये हो सकता है। इसके बाद मई का महीना देखा जाए तो मई के महीने में आप के स्वास्थ्य में सुधार तो होगा लेकिन भ्रम की स्थिति ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। कुल मिलाकर बिजनेस डील के लिए अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, धन के संचय के लिए अच्छा है, पराक्रम भी बड़ा रहेगा। लेकिन थोड़ी यहाँ पर एक्सीडेंटल योग भी मंगल देव बना रहे हैं तो आपको वाहन चलाते समय थोड़ी इस पर सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल ये महीना आपका अच्छा बीतने वाला है। जितनी भी परेशानियाँ हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च में ज़्यादा दिख रही है।
अप्रैल मई वाला जो महीना है कंपैरेटिवली मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जून की बात किया जाए तो जून में यहाँ पर आपकी वाणी का कठोर होना एक निगेटिविटी ला सकता है। जिनको श्वसन संबंधित यानी अस्थमा की शिकायत है उनके अस्थमा में बढ़ोतरी होगा। जैसा देख रहा हूँ अस्थमा के रोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जो भी रीज़न हो श्वसन संबंधित प्रणाली में कुछ ना कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकता है। और इस समय मंगल भी आपके लग्नेश नीच के होंगे तो भाग्य का भी साथ नहीं होगा। इस समय आपको शेयर सट्टा से जून का महीना बच के रहना चाहिए। इसके बाद जुलाई कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा, जीवन साथी से सहयोग, मानसिक प्रताड़नाएं कम हो जाएंगी, कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा और छोटे भाई बहनों का सहयोग होगा। हालांकि त्वचा में विकार यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। अगस्त के महीने में सूर्य और मंगल दोनों साथ हो जाएंगे। ये वो महीना होगा जिसमें आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कार्यस्थल में आपको प्रमोशन मिलेगा और काफ़ी अच्छा ये महीना मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रह सही जगह पर बैठे हुए हैं। थोड़ा खर्च की अधिकता भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन इनकम आएगा तभी आप खर्च कर पाएगा। इनकम भी यहाँ पर ज़्यादा आने वाला है और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करेगा। सितंबर का महीना भी एग्जैक्टली अगस्त के महीने की तरह ही जाएगा। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर थोड़ा संतान के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। अक्टूबर महीने में विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए फलित होंगी। इस समय शत्रु आपके मुंह नहीं लग सकते हैं, शत्रुओं की हालत खराब हो सकती है और साथ में जीवन साथी का भी आपको परम सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। दैनिक रोजगार में भी आपको सफलता मिलने वाली है। परिश्रम के लिए तो रेडी रहिए। परिश्रम के लिए आप एकदम कमर कस लीजिए कि मेहनत करना है और काफ़ी मेहनत करने के बाद ही ये 2021 में आप अपना अच्छा कर पाइएगा, क्योंकि मेहनत की अधिकता यहाँ पर पूरे चार्ट में मुझे मेहनत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नवंबर दिसंबर में सामान्य रूप से तो अच्छा जाएगा, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर जो पॉजिटिव दिख रही है वो बता देता हूँ कि व्यापार नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभान्वित ज़रूर कराएगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। मेहनत की अधिकता बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर त्वचा संबंधित विकार इस साल भी त्वचा से कुछ रिलेटेड इन्फेक्शन आपको ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा ये आपके कस्टमाइज राशिफल से पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।